एक स्विमिंग पूल में 75 लीटर यूरिन, कहीं इससे धुलते थे कपड़े तो कहीं उबलते हैं अंडे। दोस्तों, अपने शहरों की दीवार पर यहाँ पेशाब करना मना है और 500 रुपये जुर्माना है, ऐसे चेतावनी नुमा इश्तिहार देखे होंगे। शहरों के कुछ फेमस टी पॉइंट से भी गुजरते होंगे, जहाँ लोग आराम से खुले में यूरिन पास करते हुए भी नजर आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में एक यात्री ने महिला के ऊपर यूरिन कर दिया। इस मामले में एयर इंडिया को माफी भी मांगनी पड़ी और आरोपी जेल गया। दूसरी ओर लंदन में एक ऐसी दीवार बनाई गई है जहां खड़े होकर यूरिन पास करने पर यूरिन वापस उस इंसान के ऊपर ही गिरता है। खुले में यूरिन पास करने की समस्या सिर्फ भारत में नहीं है, जर्मनी में इससे बचने के लिए पुरुषों से खड़े होकर यूरिन पास करने पर पाबंदी है। तो फ्रांस ने अपने यहाँ स्पेशल गमले लगाए हैं जो यूरिन को खाद में बदलकर फूलों के पौधों को पोषण देगा। अपने देश में खुले में यूरिन करने पर पकड़े गए तो जुर्माने से लेकर माला पहनाकर शर्मिंदा करने और फोटो खींच सोशल मीडिया पर डालने तक की कवायद की जा चुकी है, लेकिन फिर भी लोग ये आदत नहीं छोड़ रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस बुरी आदत की वजह पर अपनी राय भी देते चलिए। दोस्तों, चलिए समाज में फैली इस बुरी आदत पर आज चर्चा करते हैं। भारतीयों को मिले उस अधिकार के बारे में भी जानेंगे जो उन्हें किसी भी होटल में जाकर हल्का होने का अधिकार देता है। साथ ही हम इस पुरानी बुरी आदत को सुधारने के लिए मैनर्स से भी वाकिफ होंगे। दोस्तों, यूरिन पास करने की समस्या से निजात पाने के लिए देश के कई इलाकों में धर्म का सहारा लिया जाता है। इसके लिए संभावित दीवार पर भगवान, मंदिर या मजार वगैरह के चित्र भी बनाए जाते हैं। हालांकि ऐसा गैर कानूनी है। कई जगहों पर ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की खबरें भी सामने आ चुकी है। आज भी देश के बड़े शहरों को छोड़ दें तो कस्बों और छोटे शहरों में पब्लिक टॉयलेट इतनी संख्या में मौजूद नहीं है कि खुले में यूरिन करने पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। लेकिन भारत का कानून इमरजेंसी में किसी भी होटल या रेस्टोरेंट के वॉशरूम में इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। सबसे पहले एंटी पी वॉल के बारे में जान लेते हैं और ये भी कि लंदन जैसे शहर में इसकी जरूरत क्यों पड़ी। लंदन का एक इलाका है सोहो, जो अपनी नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। यहाँ बड़ी संख्या में नाइट क्लब्स और रेस्टोरेंट हैं। जाम छलकाने के बाद मैनर्स फॉलो करने के लिए मशहूर अंग्रेज भी कभी कभी तमीज भूल जाते हैं। और दूसरी ओर इस इलाके के पब्लिक टॉयलेट को कोविड के दौरान बंद कर दिया गया था, जो बाद में कभी खुला ही नहीं। ऐसे में सोहो आने वाले कस्टमर आसपास की दीवारों को टॉयलेट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वहां के स्थानीय लोग काफी परेशान भी हो गए। आखिरकार यहाँ के लोगों ने अपने घरों की बाहरी दीवारों पर इंडस्ट्रियल लिक्विड से बना एक स्पेशल पेंट लगवाया। यह पेंट अपने ऊपर आने वाली किसी भी लिक्विड को अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न कर देता है। इस पेंट को लगाने के बाद दीवारों पर चेतावनी के रूप में एक बोर्ड भी लगाया गया, जिस पर लिखा था, यह दीवार है, टॉयलेट नहीं। इस इलाके में एंटी पी वॉल लगे हैं। दोस्तों, जर्मनी में किसी भी पब्लिक टॉयलेट में पुरुषों के खड़े होकर यूरिन करने पर रोक है। यहाँ पुरुषों को भी महिलाओं की तरह बैठकर यूरिन पास करना पड़ता है। दरअसल पब्लिक टॉयलेट को लेकर महिलाओं की शिकायत थी कि पुरुषों के जाने के बाद टॉयलेट यूज करने लायक नहीं रहता, जिसके चलते वहां खड़े होकर यूरिन पास करने से रोक लगा दी गई। और जर्मनी में सरकार ने नियम तो बना दिया, लेकिन काफी लोग आज भी इसका पालन नहीं करते। जर्मनी के पुरुषों में आम धारणा है कि बैठकर यूरिन पास करना मर्दाना आदत नहीं है। वहां बैठकर यूरिन करने वाले पुरुषों को स्टिस्पिंकलर कहकर चिढ़ाया जाता है। और कई फ्रांसीसी शहर भी खुले में यूरिन की समस्या से परेशान थे। बड़ी संख्या में यूरिनल और टॉयलेट बनाने के बाद भी लोग खुले में दीवार या पेड़ के सहारे यूरिन करते थे, जिसे देखते हुए फ्रांस में भी एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया। जिन इलाकों में लोग खुले में यूरिन पास करते, वहां एक खास तरह का गमला रखा गया, जिसके नीचे एक बॉक्स बना था। फूलों के नीचे यूरिन पास करने की जगह थी, जो सीधे बॉक्स से मिलती थी। बॉक्स में पहले से मौजूद घास फूस और मिट्टी के साथ मिलकर यूरिन से खाद बन जाती है। दोस्तों, पानी के अंदर जाने पर कोई कितना यूरिन करता है, किसी की नज़र में ये सब नहीं आता और ना ही उस पर किसी तरह का फाइन हो पाता है। यही वजह है कि खुले में पानी गिराने के शौकीनों के लिए पब्लिक स्विमिंग पूल पसंदीदा जगह बन गई है। 5 साल पहले कनाडा के कुछ पब्लिक स्विमिंग पूल की जांच की गई।
साइंटिस्ट ने पूल के पानी के सैंपल की जांच के बाद पाया कि एक बड़े आकार के पूल में कम से कम 75 लीटर यूरिन मौजूद था। कई मौकों पर ओलंपिक स्विमर्स भी स्वीकार कर चुके हैं कि वो यूरिन पास करने के लिए पूल से बाहर नहीं जाते। और दोस्तों, यूरिन की व्यावसायिक इस्तेमाल सबसे पहले रोमन साम्राज्य में हुई थी। लगभग 2000 साल पहले रोम में यूरिन का इस्तेमाल अमीरों के महंगे कपड़ों को धोने के लिए किया जाता था। इसके लिए रोम के सार्वजनिक शौचालय से पेशाब को इकट्ठा कर उसे सड़ाया जाता और अमोनिया बनाया जाता था। ये अमोनिया डिटर्जेंट के लिए काम करता था। बाद में कुछ व्यापारियों ने यूरिन से डिटर्जेंट बनाकर बेचना शुरू कर दिया, जिससे उनको काफी मुनाफा भी होता। जिसको देखते हुए रोम के किंग वेस्पेसियन ने घर से पेशाब निकालने पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। जब किंग के बेटे टीटो को इसकी खबर हुई तो उसने अपने पिता से कहा कि यूरिन पर टैक्स लेना राज परिवार की मर्यादा के खिलाफ है। जिसके बाद किंग ने अपने बेटे को एक सिक्का दिया और सूंघने को कहा। फिर किंग ने पूछा कि क्या तुम्हें इस सिक्के में पेशाब की गंध आई? बेटे ने ना में सिर हिलाया। तो किंग बोले, यह सिक्का पेशाब के टैक्स का है, अगर गंध नहीं आती तो इसको लेने में कोई बुराई नहीं। यही से वो मशहूर जुमला निकला था कि पैसे में कभी दुर्गंध नहीं आती। दोस्तों, आपने झगड़ों के दौरान कहा जाने वाला एक मशहूर जुमला भी सुना होगा कि अब मैं फलाने के दरवाजे पेशाब करने भी नहीं जाऊंगा। देश में पेशाब करने को शान और विरोध के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, समुद्र से या नमकीन झील के नमक बनाने के दौरान नमकीन के पानी को बड़े बड़े मैदानों में सुखाने के लिए फैलाया जाता है। लेकिन यहाँ काम करने वाले मजदूरों के लिए ये मैदान मुश्किलें पैदा करता है, क्योंकि यहाँ के मजदूरों को काम के दौरान 10 घंटे तक यूरिन पास करने की इजाजत नहीं होती। चारों तरफ नमक और उसका पानी फैला होता है। कहीं भी यूरिन पास करने से उसके नमक में मिल जाने का खतरा होता है, जिसके चलते नमक के खेतों में मजदूर घंटों बिना पानी पिए काम करते हैं, ताकि उन्हें यूरिन पास करने के लिए कई किलोमीटर दूर न जाना पड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो पर और इस पूरे टॉपिक पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको ये बात ठीक लगी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, और आगे से वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।